हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। थंबनेल देख के मजा आ गया होगा। अरे वाह, सर ने तो कुछ मजेदार चीज लाके डाल दी है। अब हम लोग पास हो जाएंगे। यस बेटा, इसको समझ लोगे जो तरीका मैं बताने वाला हूं और साथ में जो चीजें बताने वाला हूं, उतना करने के बाद आप लोग डेफिनेटली पास हो जाओगे। लेकिन उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बच्चों को कुछ एप्लीकेशन को लेके कुछ कई बार कंफ्यूजन सी हो जाती है, तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समय लूंगा, ठीक है ना। जो बच्चे ऑलरेडी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जानते हैं अच्छे से, वो लोग थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। मैं बेटा, आप लोग अपना बैच देखना, मैंने बैच क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना। आपका एडमिशन जैसे मान लो अभी प्रेजेंट ईयर में हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अभी ये चल रहा है 2023, तो आप लोगों का बैच क्या हो जाएगा? 2023 और 24। अगर इस साल एडमिशन हुआ है, 2022 में हुआ होगा तो 2022 और 23। जिस साल एडमिशन होता है और अगली साल, यानी कि आज इस साल एडमिशन हुआ है तो अगली साल आपका पेपर होने वाला है 23 में। तो ये आपको अपना बैच देखना है, ठीक है ना। 2022-23। अच्छा, जब 2023 में आ जाओगे तो आपका सेकेंड ईयर बैच हो जाएगा 2023 और 24। ये आपका सेकेंड ईयर का बैच होगा। तो आपको ये देखना है कि आप किस बैच को बिलोंग कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? आप किस बैच को बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो यहां पे कह रहा था, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है डी फार्म फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ है 2022 और 23, यानी कि जिन बच्चों का एडमिशन 2022 में हुआ है और 23 में वो पेपर देने वाले हैं। अब लिखा हुआ है डी फार्म सेकेंड ईयर, ठीक है, 2023 और 24, यानी कि 2023 में वो लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं, 24 में उनका पेपर है। यानी कि यहां पे क्या क्या लिखा रहेगा? डी फार्म सेकेंड ईयर प्लस एग्जिट एग्जाम। तो क्योंकि सेकेंड ईयर वाले बच्चों को एग्जिट एग्जाम की तैयारी साथ में ही कराई जाएगी। तो ये और अच्छा कंफ्यूजन हो उसके बाद भी अगर, तो जस्ट मेरे को कॉल करो बेटा, ठीक है ना। कॉल के लिए एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं अगर जब मैं रेस्ट करता हूं, केवल उस समय के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता हूं, क्योंकि पूरा दिन कॉल्स वगैरह आती रहती है मेरे पास। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। अदरवाइज आप किसी भी टाइम आप मेरे को बिंदास बेधड़क कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी सब आपको पता ही है कि हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारी मस्त मस्त चीजें हैं, ठीक है ना। लेक्चर हैं, नोट्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तमाम चीजें हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने कंबाइंड सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू वगैरह डाल रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, वो आप जब उसमें एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पे देख सकते हैं आपको क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। कुछ कंटेंट मैंने फ्री किया हुआ है जिससे कि आप लोग समझ पाएं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो बस यही चीज मेरे को थोड़ा सा बताना था। अच्छा, नए जो बैचेस हैं, आपका कौन सा बैच है आप उसको देख लें। अगर उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वाले बैच भी मतलब ऑलरेडी लॉन्च हो जाते हैं समय से पहले ही, तो वो लॉन्च हो चुके हैं। जिनको एडमिशन लेना है वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लासेस जो नेक्स्ट ईयर वाली होती हैं जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। जो क्लासेस करंट में चल रही हैं या ऑफ हो चुकी हैं, वो लोग बच्चे अपनी तैयारी करें जोर शोर से, ठीक है ना। अब फटाफट आते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेते, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो ये है मेरा नंबर, दिस इज माई पर्सनल नंबर। कॉल मी एनी टाइम, कॉल मी एनी टाइम। सिर्फ जिस समय मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी नींद खराब हो। नींद खराब होगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो काम नहीं कर पाता हूं तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूं, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं, इतना पढ़ लो पक्का पास हो जाओगे। कितना पढ़ ले और स्टडी दिस मच, यू विल डेफिनेटली पास, ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा। इसका जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता था, वो कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट बेटा ये है, सिंपल सा बात समझेंगे हम लोग। यहां पर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, मैं फटाफट यहां नाम लिखता हूं। आप लोगों के पास 5 सब्जेक्ट हैं। फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एंड लास्ट में आता है अपने पास सोशल फार्मेसी। तो जो बच्चों को कुछ नहीं पता है वो केवल ध्यान दें, और जिन बच्चों को सब कुछ पता है वो भी ध्यान दें, दोनों लोग ध्यान दें, ठीक है। पासिंग मार्क्स बेटा कितना है हम लोगों का? 40। ये सब बात सबको पता है।
पासिंग मार्क्स कितना है 40। अच्छा, ये बच्चे खासकर वो जरूर ध्यान दें जिनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ध्यान से समझे इस बात को। सभी के सभी बच्चे अपने कॉलेज से अपने इंटरनल नंबर्स का पता करें। या तुम लोगों को पता ही होगा, एग्जाम दे रहे हो कि तुम्हारे इंटरनल नंबर कितने आए हैं, है ना। 15 मतलब हर एग्जाम में 15 एवरेज निकाला जाता है। सपोज 2 एग्जाम हुए तुम्हारे, दोनों में कितना है 15 और 15 आए, या एक में आए 14 और एक में आए 16, दोनों का एवरेज कितना बना 30 का आधा कितना बना 15, तो लगभग तुम्हारे 15 नंबर भेज जाएंगे। या किसी को आइडिया नहीं है, अपने नंबर भूल गया है, तो अपने कॉलेज से अपने टीचर से संपर्क करें। खासकर वो बच्चे जरूर करें जो बहुत ज्यादा डरे हुए, बेटा मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल आ रही है, इस वजह से मेरे को ये वीडियो थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे डिप्रेस फॉर्म में भी थे, कुछ बच्चे काफ़ी परेशान भी हैं, ठीक है। तो अब जो मर्जी वजह रही हो, किसी की तबीयत खराब रही हो, जो मर्जी वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का दिमाग कम है, ठीक है। दिमाग हर बच्चे के पास बराबर है, किन्हीं समस्याओं के कारण से कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अब वो लोग बात को समझें। एक उदाहरण के तौर पे हम लेके चलते हैं कि आपके फार्मास्यूटिक्स में आ रहे हैं 14 नंबर कॉलेज की तरफ से, कॉग्नोसी में आ रहे हैं 13 नंबर, हम बहुत वैसी कंडीशन लेके चल रहे हैं। HAP आपने बहुत अच्छी कर ली, 18 नंबर आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपके 16 नंबर आ रहे हैं। सोशल फार्मेसी में आपके मान लेते हैं 10 ही नंबर आ रहे हैं। सारी कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये बात तो हमको पता है, इसमें नया क्या है। बिल्कुल ये बात आपको पता है। अब आपको एक बात पता है, 14 के बाद जो बचे हुए मार्क्स हैं, 14 के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि मैं अगर बात करूं तो 14 के बाद बचा हुआ पार्ट कितना है 26 नंबर। तुमको कितने में से लाने होंगे 80 वाला जो बाहर का पेपर होगा, ठीक है। इसमें कितने नंबर लाने होंगे 27 नंबर। इसमें कितने नंबर लाने होंगे 22 नंबर। इसमें कितने नंबर लाने होंगे अगेन 24 नंबर, और इसमें लाने होंगे 30 नंबर। अब तुम लोग कहोगे सर इसमें नया क्या है। बस ये बात तो पुरानी थी, जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आ रही होगी। ये बेटा इंटरनल है, कॉलेज की तरफ से जाते हैं नंबर, और ये क्या है एक्सटर्नल है, जो तुम लोग एग्जाम दोगे। अब बात को समझो। अब इन सब में तुम लोग 10-10 नंबर और फ्री के ऐड कर लो। फ्री के कैसे ऐड कर लो, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, मजाक नहीं है, ठीक है। फ्री का कैसे ऐड करो, अगर इन सब में तुम 10-10 नंबर ऐड कर लो तो +10। अब तुम कहोगे सर ये 10 नंबर कहां से आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कहां से आ रहे हैं। मात्र 4 से 5 घंटे की पढ़ाई में या 3 से 4 घंटे की पढ़ाई में 10-10 नंबर तुम और ला सकते हो। रहस्य खुलने वाला है, भी रुक जाओ, ठीक है। कितना हो गया ये 36, 37 एंड सॉरी गलत हो गया, 10-10 नंबर इसमें ऐड नहीं करने थे, 10-10 नंबर किस में ऐड करने हैं, तो गड़बड़ हो गया। 10-10 नंबर तुम लोग इसमें ऐड करने हैं ना, इसमें +10, यानी कि +10 इसमें करो, +10 इसमें करो, +10 इसमें कर लो, +10 इसमें कर लो, और +10 इसमें कर लो। बात समझ में आ रही है। मैं बता दूंगा बेटा, ध्यान से सुन लो, मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है ना, कि क्या है सारा खेल, ठीक है। ये मैं क्या समझा रहा हूं, ये 10 नंबर कहां से आएंगे ये मैं अभी बता दूंगा तुम लोगों को, ये 10 नंबर कहां से आ रहे हैं, और उसके बाद पास होने का पूरा जुगाड़, ठीक है, कि थोड़ी सी मेहनत में पास हो जाओगे। ये 10 नंबर कैसे हैं वो बताऊंगा, यानी कि 10-10 नंबर और मिलते ही अब तुमको फाइनल 80 में से कितने मार्क्स लाने हैं। कलर थोड़ा सा हम डार्क ही ले लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर और माइनस कर दो तो 26 में से 10 गए, 16 ही नंबर लाने हैं। 27 में से 10 गए, 17 ही नंबर लाने हैं। 22 में से 10 चले गए, 10 और गेन कर लिए ना यहाँ पर तुमने, तो यहाँ तुम्हें 12 ही नंबर लाने हैं, और 10 तुम्हारे इधर आ चुके हैं। अब तो तुम्हें कितने नंबर लाने हैं 14, और इधर तुम्हें 20 नंबर। तो अब तुम कहोगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, 80 में से 16 नंबर यूं आएंगे, 17 यूं आएंगे, 12 यूं आएंगे, 14 यूं आएंगे, 20 तो थोड़ा सा मान लो 20 थोड़ा बड़ी संख्या है। ये बात समझ रहे हो। ये तुम्हारे इंटरनल नंबर थे ब्लू वाले जो हैं, और ये 10 नंबर का जो रहस्य मैं बताने जा रहा हूं मैं, ये 10 नंबर का रहस्य क्या है, ये 10 नंबर का रहस्य खुलने वाला है। ये 10 नंबर जहां तुमने गेन किए उसके बाद ये नंबर लाना और भी ज्यादा आसान हो गया। अब 80 में से तुम्हें 16, 17, 12, 14 बहुत कम नंबर लाने हैं। अब तो यानी कि इंटरनल लाने के बाद ये 10 नंबर हम फिक्स कैसे करें, तो बहुत बड़ा बेटा हथियार है। पुराने कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, अभी के अभी, चाहे तो वीडियो यहां पॉज कर देना, अभी के अभी कोई भी वीडियो उठा के देखना, और वहां पर एक चीज चेक करना, और वो चीज तुम्हें क्या मिलेगी, कलर नहीं अच्छे हैं, डेफिनेशन। यस बेटा, अभी के अभी वीडियो में कह रहा हूं यहीं पॉज कर दो, जो पुराने पेपर है वहां पे डेफिनेशन काउंट करो कितने नंबर की आई हैं, फटाफट डेफिनेशन काउंट करो।
है ना, कुछ बच्चों ने पॉज कर दिया। डेफिनेशन बेटा काउंट करोगे तो तुम लोग पाओगे जो डेफिनेशन है ऑन एन एवरेज 8 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक की डेफिनेशन, या 8 नंबर से लेकर के कम से कम 13-14 नंबर तक की डेफिनेशन पूछी जा रही है। यस, पेपर उठा के चेक करना, ठीक है ना। और अगर किसी में डेफिनेशन नहीं पूछी गई है, लिखा गया है राइट शॉर्ट नोट, उसमें भी अगर 1 नंबर की डेफिनेशन लिख के आते हो तो 1 नंबर तो मिलेगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनेस्थीसिया, तो सबसे पहले तो डिफाइन ही करोगे ना बेटा। 1 नंबर मिला उसमें, आपको 1 नंबर मिल गया ना। तो यानी कि या तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, या डिस्कस अबाउट दिस वाले क्वेश्चन है, या राइट शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन है। इन सब में बेटा आपको डेफिनेशन तो देनी है। डेफिनेशन देनी है कि नहीं देनी है? तो डेफिनेशन कितनी याद करनी है? अरे डेफिनेशन को एग्जैक्ट याद मत करो, उनको समझ लो, फिर मन से बना के लिख देना। हम एक एवरेज 8 से लेके 12, 13, 14, 15, किसी में 15 नंबर तक की डेफिनेशन आई है, मैंने देखी है। हम एक एवरेज 10 मान लेते हैं कि 10 नंबर की डेफिनेशन आ गई, तो ये 10 नंबर तुम्हारे और जुड़ गए इसमें, यानी कि फाइनल एग्जाम में तुम्हारे 10 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, बाकी बचे हुए और नंबर, ये 10 नंबर इसमें मत जोड़ लेना। कहने का मतलब क्या है, फाइनल एग्जाम में यानी कि 80 में से 10 नंबर तुम लोगों ने बड़े इजीली गेन कर लिए। बात समझ में आ रही है? तो अब बचे बाकी 15, 16, 17, उसके लिए गिनती के 5, हर किसी का जो 50% सिलेबस की मैंने पहले बात की थी, वो मैं सिलेबस यहां बताने जा रहा हूं। अब उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लोगे उतना, तो बहुत आराम से पास होगे। कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जहां से अब ये नंबर लाना बड़ा आसान काम हो जाएगा। यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, डेफिनेशन, अब देखो डेफिनेशन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, सपोज फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स में क्या है, अब सबसे पहले तो फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। यहां पर किसी डेफिनेशन आनी चाहिए, फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन, है ना, फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है, ठीक है, फार्माकोपिया क्या होता है, आईपी क्या है, बीपी क्या है, यूएसपी क्या है, नेशनल फॉर्मुलरी क्या है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है। तो ये जो मेन हेडिंग्स हैं, इनकी अगर आप डेफिनेशन, कितनी डेफिनेशन बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक चैप्टर से मैं कह रहा हूं 8-10 डेफिनेशन बनेंगी। वो तो रटनी नहीं है, याद कर लेनी है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आ गया पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, क्या समझते हो, डिफाइन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, डेफिनेशन होगी अपनी, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, अभी इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, ग्लास क्या होता है, प्लास्टिक क्या होती है, ठीक है ना। तो पैकेजिंग मटेरियल की डेफिनेशन पूछ सकता है, पैकेजिंग मटेरियल से क्या, तो बड़ा सिंपल है, हम लोग मेडिसिन को पैक करने के लिए जो सब्सटेंस या मटेरियल का यूज करते हैं, वो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, उसमें ग्लास, प्लास्टिक, मेटल होते हैं, होगी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बेटा करना बड़ा आसान है। तो इसी तरीके से इसमें देख लें, ऑर्गेनोलेप्टिक्स डेफिनेशन, व्हाट आर कलरिंग एजेंट, व्हाट आर फ्लेवरिंग एजेंट्स। अच्छा हाँ, एक और चीज, इसमें एक और चीज ऐड कर दूं जो बताना भूल गया, डेफिनेशन जब भी देते हो कोशिश करो साथ में अगर संभव हो तो उसका एक एग्जाम्पल और ऐड कर दो, बहुत बढ़िया। 1 नंबर बेटा ऐसा मिलेगा ना, टीचर काट नहीं पाएगा तुम्हारा, ठीक है, बिल्कुल एकदम सॉलिड। ये बिल्कुल अपने रिसर्च लेवल के, जो मैंने रिसर्च करी पेपरों के ऊपर और फिर देखा मैंने कि किस तरह से और बच्चों को तो किया जाए कि बच्चा डर निकाल दे अपने अंदर से। मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा बच्चों की कॉल्स आई हैं, कुछ बच्चों की कॉल्स ऐसी आई हैं कि मतलब मैं भाई सिर्फ समझा सकता हूँ। तो मैं हर बच्चे से यही कहूँगा, बिल्कुल डरे नहीं, डर के आगे जीत है, ठीक है ना। अब कोई इसका तोड़ मोड़ मत देना, ये डर के आगे जीत का मतलब है जब आप उस डर से पार पा जाओगे, यानी कि जब आप डर के आगे जीत का मतलब क्या है, ऑब्वियस ही बात है, आपको उस डर को फेस करना पड़ेगा, उस बात को आपको, उस डर को आपको फेस करना पड़ेगा। जब आप उस डर को फेस कर लोगे फिर जीत होगी आपकी, डर को फेस कर ले तो जीत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और एक चीज, दिमाग से कोई बच्चा कमजोर नहीं है, पहले बता दे रहा हूं मैं, कोई बच्चा दिमाग से कमजोर नहीं होता है। हालात होते हैं कि आप किसी वजह से पढ़ नहीं पाए हो, वो हालात बेटा कुछ भी हो, घर के हालात हो सकते हैं, बच्चा बीमार हो सकता है, बच्चा किसी फालतू चक्करों में पड़ा हो, बच्चा नशे में पड़ा हो, बच्चा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ा हो, किसी भी चीज में पड़ा हो, ये हालात हैं जो बच्चे को पढ़ने नहीं देते। दिमाग से कोई कमजोर नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अब ये बात समझ लो जरा, यहां पर प्रिजर्वेटिव डेफिनेशन एग्जांपल दे दोगे तो बात समझ में आ गई। डेफिनेशन से क्या मतलब है, अब मैं चैप्टर बताने जा रहा हूं, डेफिनेशन वाली बात क्लियर हो गई होगी कि हर एक चैप्टर में जो जो मेन हेडिंग है, जैसे कि अब ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, ये कोई डेफिनेशन थोड़ा ना बनती है। अब डेफिनेशन क्या बनेगी, हैमर मिल, हैमर मिल क्या होती है डिफाइन करो, बॉल मिल क्या होती है डिफाइन करो। तो जो जो हमारे पास हेडिंग्स बनती हैं
उनकी डेफिनेशन कर लो याद बेटा, 10 नंबर हंसते हंसते आएंगे। और डेफिनेशन याद करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लिखोगे अभी 4-5 घंटे में बैठ के, और कुछ करना नहीं, किसी टीचर की जरूरत नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं है, सीधा उठा करके गूगल पे डालो डिफाइन बॉल मिल, डिफाइन फार्माकोपिया, डिफाइन आईपी, डेफिनेशन वहां तुमको मिल जाएगी। हिंदी में डाल दो गूगल में, तो हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर आया था, जो हिंदी वाले बच्चे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, बिल्कुल एकदम एनर्जाइज हो जाओ, जो बच्चे बिल्कुल डरे बैठे हैं, कोई फेल नहीं होगा, ये तरीका अपना लो। और अपने नंबर पता कर लो, कितने कितने नंबर हैं तुम्हारे इंटरनल एग्जाम में, डेफिनेशन याद कर लो, उसमें 10-10 नंबर और जोड़ लो, बचे हुए नंबर तुम्हें लाने हैं किसमें, फाइनल एग्जाम में। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं इसमें अगर तुमको बता दूं कि तुम्हें क्या क्या चैप्टर कर लेने, इसमें टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 चैप्टर हैं, तो मार्क करेंगे बेटा यहां से। अब मैं फटाफट मार्क करने जा रहा हूं। एक चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, पक्के से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, बस 3 चैप्टर। देखो 7 चैप्टर थे ना, 7 चैप्टर में से आप ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे, आप इन 3 चैप्टर से 40+ मार्क्स बड़े आराम से लेके आएंगे। ये उन बच्चों के लिए, अच्छा जिसको पूरा आता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये उन बच्चों के लिए मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं जो बेचारे बच्चे डरे समय बैठे हुए हैं, डर गए एकदम से कि अब एग्जाम आ गया, अब क्या करें, प्रेशर है घर वालों का, अब क्या करें। ठीक है ना, ये 3 चैप्टर जो इसमें बता दिए, केवल इतना पढ़ लोगे 40+ मार्क्स हंस के आएंगे, गारंटी है मेरी इस बात की। ना हो तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, उसमें नंबर काउंट कर लो इन 3 चैप्टर के। क्लियर हो गए? ठीक है ना। अब डेफिनेशन, टैबलेट्स क्या होती है, कोटेड टैबलेट क्या है, अनकोटेड टैबलेट क्या है, डेफिनेशंस सबकी याद कर डालो। डेफिनेशन 10 नंबर पक्का फंसने वाला है। नेक्स्ट आ जाए हम लोग, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। 13 चैप्टर है इसके अंदर, तो कम से कम 6 चैप्टर तो करने बनते हैं। ठीक है ना, जब 6 चैप्टर करने बनते हैं तो हम इसमें कौन से चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 1 करेंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे, चैप्टर नंबर 3 करेंगे, और 3 चैप्टर हो गए हमारे पास। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 करेंगे एंड चैप्टर नंबर, अच्छा ये 6 रह गया पीछे, चैप्टर नंबर 6 है कार्डियोवास्कुलर, इंपॉर्टेंट है काफी, 7 हो गया एंड देन 11। कितने चैप्टर हुए काउंट करेंगे, फटाफट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक ये 7, केवल ये 7 चैप्टर कर लें, मोर देन 40+ मार्क्स बड़े आराम से आएंगे। ये 7 चैप्टर करने पे आपके 40+ मार्क्स थ्योरी में आ जाएंगे, एक्सटर्नल एग्जाम में आ जाएंगे, मतलब 40 नंबर का इसी से फंस जाएगा तुम्हारा, ये मान के चलिए आप। ठीक है ना, ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं और वाला तरीका अपनाते हैं, तो वहां से इंटरनल नंबर देख लो, 10 नंबर अपना। डेफिनेशन बेटा, लेकिन हाँ मैं फिर कह रहा हूं, डेफिनेशन के लिए सारा पढ़ना है। हाइपोग्लाइसेमिक एसिड डिफाइन एक एग्जांपल, डायूरेटिक डिफाइन एग्जांपल, एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक की डेफिनेशन, एंटी इंफ्लेमेटरी डेफिनेशन तो सबकी पढ़नी है। जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट टिक करा रहा हूं वो केवल इसलिए कि जो आप 50% मार्क्स ला सकें। उसके अलावा डेफिनेशन अगर करनी है तो सारा सिलेबस में उठा करके जो हेडिंग्स हैं उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको करने हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट आए हम लोग आगे आए फार्माकोग्नोसी में, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 3 चैप्टर तो यहां हो गए हमारे पास। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 3 हो गए, 4, एक ये 5। ठीक है ना, यहां पर अगर कम से कम ये 5 चैप्टर कर लेते हो और 12 चैप्टर है, एक चैप्टर और ऐड करें हम लोग, ये छोटा सा चैप्टर है बेटा, इसमें कर लेंगे, या स्टार्टिंग के 2 चैप्टर सिंपल चैप्टर है, इसमें ये कर लो, ज्यादा बेटर है। इतने चैप्टर कर लोगे तुम्हारा 40+ मार्क्स का इसी में से फंस जाएगा। लेकिन बेटा जो चैप्टर बता रहा हूं फिर इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन के लिए पूरा डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप और हिस्ट्री में केवल 10-10 लाइनें याद कर लो। हिस्ट्री में पेज भरने की जरूरत नहीं है, जितनी भी हिस्ट्रियां पढ़ रहे हो सब में 10-10 लाइनें याद कर लो। कितनी लाइनें याद करोगे? 10-10 लाइनें याद कर लो सभी की हिस्ट्री में। स्कोप में 5-5 लाइनें याद कर लो, खत्म कहानी। ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट है, 5 की हिस्ट्री की 10 लाइनें, 5 में स्कोप में 10 लाइनें, खत्म कहानी। उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। और जो चैप्टर टिक कर रहा हूं डेफिनेशन सबकी, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है ना, क्वालिटी कंट्रोल से क्या समझते हो, क्लासिफिकेशन और अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिफाइन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिफाइन। तो डेफिनेशन तो मैं बोल ही रहा हूं, सबके करने हैं। डेफिनेशन किसी का छोड़ना
नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर देखो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं मैं, चैप्टर नंबर 5 बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। आगे बताऊंगा इनमें से क्या डेफिनेशन सबकी होनी चाहिए, स्कोप और क्या है, स्कोप है और डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना, डेफिनेशन यहां पर है ही। तो यहां पर डेफिनेशन सब ऑयस्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, तो जॉइंट्स क्या होते हैं, तो ये डेफिनेशन है जो यहां पे हेडिंग लिखी हुई है। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, ठीक है ना, बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन क्या होते हैं, डेफिनेशन विद एग्जांपल। बात समझ में आ रही है। तो अब चैप्टर की बात करूं, डेफिनेशन तो सबकी पढ़नी है। पांचवे का आता है अपना ये दूसरा चैप्टर, 7वां, देन डाइजेस्टिव सिस्टम 3 हो गए, 4 इंपॉर्टेंट और देखें तो इसमें 5 और एक 6, 15 चैप्टर हैं, ठीक है, 6 हो गए। 2 चैप्टर और देखते हैं हम लोग जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा हम आगे आ गए यहां पर, ठीक है, एक ये सेंस ऑर्गन वाला कर लोगे, ठीक है ना। अदरवाइज यहां पर एक अपने पास हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक और कोई चैप्टर था, कहां गया, टिश्यू वाला कर लेंगे यहां पर, ठीक है ना। ये चैप्टर बता दिए हैं, 6 या 7 चैप्टर हैं ये अच्छे से कर लोगे, मोर देन 40 प्लस मार्क्स। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर पढ़ के जाएंगे, आप बहुत आराम से पास होंगे, ठीक है ना। फिर मैं बात वही कह रहा हूं बेटा, फंडा दिमाग में समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने टिक करा दिए हैं, इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो पास होना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन वाला फंडा मेरे ख्याल समझ में आ ही गया है तुम लोगों को। नाउ द टॉपिक इज सोशल फार्मेसी, इसमें 6 चैप्टर हैं, तो 1 और 3 और ये 4, ये 3 चैप्टर कर लोगे, 1, 3 एंड 4। कौन कौन से, 1, 3 एंड 4, इसी में तुम्हारा बहुत बढ़िया स्कोर आ जाएगा। 1, 3 और 4 करोगे तो इसमें तुम्हारा बहुत बढ़िया स्कोर आ जाएगा, ठीक है। और 5वें वाले में केवल क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये वाला टॉपिक कर लेना है बस। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम याद कर लेंगे, उसमें कौन कौन से, उसके कोई 2 याद कर लेंगे केवल, ठीक है ना, खेल खत्म। बात समझ में आ रही है। तो ये था बड़ा सिंपल तरीका बेटा। फिर मैं कह रहा हूं यहां पर तुम लोगों को समझनी है ये बात, पास होना बड़ा आसान है, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। और माइंड नर्चर ने जो तुम्हारे लिए एक मूल मंत्र तैयार कर दिया है, इसको समझ लिया है अगर, तो बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। अपने इंटरनल नंबर पता करो, दीज आर द इंटरनल मार्क्स जो तुम्हारे कॉलेज से आए हैं, ठीक है। ये तुम्हारे एक्सटर्नल नंबर है। एक्सटर्नल नंबर में 10 नंबर लाना बड़े आसान है अगर आप डेफिनेशंस केवल कर लेते हैं। उन डेफिनेशंस के अलावा भी सारे चैप्टर मत पढ़िए, जो बच्चे परेशान हैं नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, केवल जो बताए हुए चैप्टर्स हैं गिने चुने केवल वो कर लीजिए। उसके बाद आपको पास होने से कोई नहीं हो सकता, आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो कितने नंबर आपको फाइनल एग्जाम में लाने हैं फाइनली, उसके लिए आपको अपने इंटरनल मार्क्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं। इसके बाद भी कोई शंका है, किसी टाइप का कोई डाउट है, बिंदास फोन उठाएं, ठीक है ना। और अरे आजा, आ गया बिंदास फोन उठाएं और यहां पर कॉल करें। मुस्कुराना जरूरी है, मुस्कुराओगे तो टेंशन दूर होगी। थोड़ी थोड़ी सुबह जाकर के थोड़ी थोड़ी सुबह की जो धूप होती है वो लिया कीजिए, है ना, माइंड रिलैक्स होता है उस धूप से। और मुस्कुराते रहो, इस नंबर पे कॉल करते रहो, कोई प्रॉब्लम आए तो। बाद बाकी मैं यहां पर हूं, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।